हेलो एवरीवन, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काली लिनक्स को डुअल बूट करने का स्टेप बाय स्टेप एंड फुल प्रोसेस आपको गाइड करने वाला हूं। अगर आप भी एक पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं नॉर्मल वर्क के लिए, आपको साइबर सिक्योरिटी या फिर इथिकल हैकिंग के लिए जो बंटू या फिर काली लिनक्स को इंस्टॉल करना है उस विंडो के ऊपर से। सो इस वीडियो पर मैं आपको वही प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि कैसे आप एक मशीन के अंदर, चाहे पीसी हो या फिर आपका लैपटॉप हो, उसके अंदर कैसे दो ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हो। बूटिंग में आपको ऑप्शन दिखाई देता है कि आप विंडो चलाना चाहते हो या फिर लिनक्स चलाना चाहते हो। अगर आप लिनक्स चलाना चाहते होंगे उस पर क्लिक करेंगे, आपका लिनक्स ओपन हो जाएगा। अगर आप विंडो चलाना चाहते होंगे नॉर्मल वर्क के लिए, सो विंडो पर क्लिक करोगे वो विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो मेरे पास यहाँ पर इथिकल हैकिंग वर्क के लिए यहाँ पर मेरे पास लिनक्स इंस्टॉल है और इसी में मैंने विंडो भी डाला हुआ है। मेरे पास यहाँ पर पीसी भी पड़ा हुआ है जिस पर मैं अपनी वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ और साथ में ये साइबर सिक्योरिटी वर्क के लिए लिनक्स भी है। खैर गाइस, इस वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। डुअल बूट या फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के ऊपर ये सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि कहाँ से आपने काली लिनक्स का ऑफिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ISO फाइल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको अपने पेन ड्राइव या फिर USB में कैसे आपने बूट करना है, बूटेबल USB बनानी है। पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप काली लिनक्स को, अगर ऑलरेडी विंडो डाला हुआ है, चाहे विंडो 7 है, 8 है, 10 है या फिर 11 है, उसके ऊपर या फिर उसके साथ डुअल बूट करके काली लिनक्स को इंस्टॉल करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दो बेल आइकन को। यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट देखने को मिलता रहता है। सो चलो फ्रेंड्स, अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपको काली लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से काली लिनक्स की ISO फाइल और रूफस बूट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। सो इन दोनों सॉफ्टवेयर को कैसे आपने डाउनलोड करना है, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस गाइड करता हूँ। डेस्कटॉप की स्क्रीन पर गाइज मैं आ चुका हूँ। कैसे आपने डाउनलोड करना है ISO इमेज या फिर फाइल, सिंपली क्रोम ब्राउजर ओपन कर लें या फिर कोई से भी ब्राउजर है उसको आप ओपन कर लीजिए एंड सर्च बार में गूगल के आ जाना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है काली लिनक्स। तो सिंपली से आप काली लिनक्स यहाँ पर टाइप कर लो। चलिए मैं भी टाइप करता हूँ एंड इसको आपने इंटर का बटन दबा के सर्च कर लेना है। फर्स्ट वाला वेबसाइट आएगा आपके पास kali.org का, इसके ऊपर आप क्लिक करना है एंड इसी वेबसाइट के जरिए अब हम काली लिनक्स की इमेज फाइल, ISO फाइल या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करेंगे। एंड इसके लिए यहाँ पर डाउनलोड का आपको बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में आपको इंस्टॉलर इमेज का ऑप्शन दिखेगा। यही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है डुअल बूट करने के लिए या फिर वर्चुअल मशीन के अंदर करने के लिए। तो मैं सिंपली से इसके ऊपर क्लिक करके आपको आगे का प्रोसेस गाइड करता हूँ। तो चलिए हम क्लिक करते हैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज इंस्टॉलर इमेज इस तरह से आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ एंड यहाँ पर आपको 64 बिट के लिए आपका ये इंस्टॉलर इमेज मिल जाएगी। एंड देन आपने फर्स्ट में यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पर सिंपली से आप इधर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये डाउनलोडिंग लग जाएगी। मैं IDM यूज़ कर रहा हूँ फास्ट डाउनलोडिंग के, यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि ये 4+ GB की फाइल होती है। काली लिनक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप जहाँ पर आपका नेट स्ट्रॉन्ग है उस जगह पर जाके या फिर जब आपका नेट स्ट्रॉन्ग हो तो तब डाउनलोड कीजिएगा। तो खैर मैंने ये काली लिनक्स का इमेज फाइल डाउनलोड कर ली। अब रूफस को करना है जो कि बूटेबल के लिए होता है यूज़। तो बूटिंग के लिए रूफस होता है, काली लिनक्स को बूट करते हैं हम। रूफस आपने RUFUS लिख के यहाँ पर सर्च कर देना है अगेन इसी ब्राउज़र में। तो मेरे पास अब एड्ज ओपन है तो मैं एड्ज में रूफस लिख के सर्च करता हूँ आपके सामने। तो गाइज रूफस की फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। आपने यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर क्लिक कर लेना है rufus.com के ऊपर। यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में आपको साइट्स के लिंक भी मिल जाएंगे दोनों के, लिनक्स और रूफस के। तो खैर आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है रूफस को, तो आपने वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही गाइज आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये रूफस का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और नीचे आपको 64 बिट के लिए, विंडो के लिए आपको ये दिख जाएगा यहाँ पर इसका सॉफ्टवेयर का वर्जन। तो यहाँ पर ये देख रहे हो 64 और 84 बिट, जो कि 32 और 64 होता है। तो फर्स्ट वाले के ऊपर हम क्लिक करेंगे 64 बिट वाले के लिए। आपको जो भी है आप कर लो। खैर यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का 64 होता है तो हम फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने गाइस क्लिक करना है तो आपका ये डाउनलोडिंग भी लग जाएगी। अब आपने काली लिनक्स का ऑफिशियल इमेज फाइल, ISO फाइल या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड किया फर्स्ट में एंड सेकंड में आपको मैंने डाउनलोड करने का प्रोसेस बताया रूफस। एंड इसी रूफस की मदद से अब अपना जाके सिस्टम को बूटेबल बनाएंगे USB में, पेन ड्राइव में काली लिनक्स के। सो कुछ इस सिंपल से प्रोसेस को फॉलो करके आप डाउनलोड कर सकते हो इन दोनों सॉफ्टवेयर को। अब आपने रूफस की मदद से काली लिनक्स की USB बूटेबल बनानी है, पेन ड्राइव बूटेबल बनानी है। सो उसके बाद हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। सो चलिए सबसे पहले आप सीख लीजिए कि कैसे आपने काली लिनक्स की ISO फाइल को बूटेबल बनाना है। बूटेबल पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव या फिर USB जो भी आप बोल रहे हैं वो आपने अपने पास रख लेनी है एक, जिसमें अभी आप बूटेबल बनाओगे काली लिनक्स को।
तो सिंपली से गाइज आपने अब इसको इंसर्ट करना है अपने सिस्टम में, पीसी हो या लैपटॉप हो। मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि कैसे आपने पेन ड्राइव या फिर यूएसबी या फिर फ्लैश ड्राइव को बूटेबल बनाना है। एक ही नाम है, आप डिफरेंट नामों से लोग इसको बोलते हैं। तो खैर यूएसबी मैंने इंसर्ट कर लिया है। यहाँ पर देखो मेरा किंगस्टन का यूएसबी आ चुका है। अब मैं पहले आपको बता दूँ कि इस यूएसबी में आपका डाटा वगैरह अरेज हो जाएगा सारा। तो ऐसा यूएसबी सिलेक्ट करो जिसमें आपका कीमती डाटा ना हो, अदरवाइज कॉपी करके यूएसबी को खाली कर लो। तो खैर गाइज मैंने यूएसबी को इंसर्ट कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंसर्ट करना है अपने पीसी या फिर लैपटॉप के साथ आपका यूएसबी, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। उसके बाद गाइज आपने रूफस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। तो मेरे पास ये रहा, डबल क्लिक करें इसके ऊपर, रूफस के ऊपर, और यस कर दें। तो आपका ये छोटा सा रूफस सॉफ्टवेयर होता है, वो यस करें अगेन एंड ये आ जाएगा। अब गाइज आपने 3 जस्ट ऑप्शन को पिक करना है और स्टार्ट करना है, देन नेक्स्ट करोगे और आपका ये पेन ड्राइव बूटेबल होने के लिए लग जाएगा और सिंपली से बन जाएगा। किस तरह से करना है चलिए मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये आपको यूएसबी सिलेक्ट करने का बोल रहा है। फॉर एग्जांपल किसी ने 2 यूएसबी लगाई हुई है तो इसलिए उसको बोलता है कि आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लो। सही है, तो आपने सिलेक्ट करने, मेरे केस में एक ही लगी है तो हमें सिलेक्ट करने की नीड नहीं है। सेकंड नंबर पर आपने काली लिनक्स का आईएसओ फाइल, इमेज फाइल सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए सिलेक्ट वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर चलिए क्लिक करते हैं। इधर क्लिक करने के बाद आपकी स्टोरेज में, डी में, ई में, डाउनलोड में, जिधर भी आपका काली लिनक्स का आईओएस या फिर इमेज फाइल आपने डाउनलोड किए ना उसको सिलेक्ट कर लो। मेरे पास यहाँ पर ये डी में ऑलरेडी डाउनलोडेड था मेरे पास, तो इसके ऊपर क्लिक करके आपने ओपन पर क्लिक करना ही सिलेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड हमारा प्रोसेस रह गया पार्टीशन स्कीमा का। पार्टीशन स्कीमा में गाइस जीपीटी और एमबीआर होता है, वो बायोस की सेटिंग होती है आपकी। अगर आपकी जीपीटी बायोस से सिलेक्ट हो तो आपने जीपीटी टाइप का अपना बूटेबल पेन ड्राइव या स्कीमा सेलेक्ट करके बनाना है। ज़्यादातर लोगों के एमबीआर होता है तो एमबीआर यहाँ से सिलेक्ट कर लो अगर यहाँ पर जीपीटी है तो। खैर एमबीआर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब 3 हमने मेन सेलेक्ट कर लिए जो कि पेन ड्राइव बनाने के लिए होते हैं। सिंपली अब आपने स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो नीचे ये स्टार्ट वाला बटन है, इसके ऊपर चलिए हम क्लिक करते हैं। आपने भी क्लिक करना है कुछ इस तरह से। तो जैसे ही आप गाइस स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हो ना, उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है, ओके वगैरह का, तो आपने क्लिक कर लेना है। ओके के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, 3 प्रोसेस करना है और देन ये प्रोसेस करो एंड यहाँ से ओके अगेन करना है आपने। ये बता रहा है डेटा अरेज होगा, मैं पहले बता दिया था, ऐसी यूज बिलो जिसके अंदर नो, और लास्ट में अगेन ओके कर लो। अब आपका ये जो यूएसबी है, पेन ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है, ये बूटेबल होने के लिए लग चुका है। और जो स्लो यूएसबी है किंगस्टन, सैमसंग वगैरह की चाइना की, उनमें 1 घंटा लगता है और सैंडिक्स वाली फास्ट यूएसबी में तकरीबन 5 से 10 या फिर 20 मिनट लगते हैं। सो कुछ ही सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके आप बूटेबल पेन ड्राइव या फिर यूएसबी बना सकते हो। चलिए मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन सिखाता हूं, पर उससे पहले आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए। अदरवाइज काली लिनक्स विदाउट इंटरनेट के सही से वो सॉफ्टवेयर वगैरह आपने इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसके साथ मोबाइल से वाईफाई दे दीजिए, या फिर अगर आप पीसी में डुअल बूट करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपका नेट चूंकि शेयर हो रहा है अडाप्टर के जरिए मोबाइल से, तो ये तो काम नहीं करेगा डुअल बूटिंग के दरमियान अडाप्टर आपका। सो इसके लिए आपने करना ही है कि अपने मोबाइल में आपने गाइस यहाँ पर नेट लगा लेना है, और नेट लगाने के बाद यहाँ से केबल के जरिए नेट आपने सीपीयू के साथ कनेक्ट कर लेना है अपने मोबाइल को केबल के जरिए। देन इंटरनेट कनेक्शन यहाँ से ऑन कर लीजिए, और सबसे पहले विंडो होगा आपका, विंडो में यहाँ के इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लें। सो चलिए अभी आपको मैं डुअल बूट करना विंडो के साथ काली लिनक्स को सिखाता हूँ, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा क्रिटिकल पार्ट आएगा कि आपसे पूछेगा कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहते हैं या फिर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एक मशीन यानी कि पीसी लैपटॉप में चलाना चाहते हैं, तो इसलिए वीडियो को जरूर एंड तक वॉच करें। सो चलिए हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। सो लैपटॉप की स्क्रीन पर गाइज मैं आ चुका हूँ। आपके सामने में आपका पीसी होगा या फिर लैपटॉप होगा। सबसे पहले चेक कर लो आपकी ड्राइव कौन सी खाली है। मैं डी में डुअल बूट करूंगा, लिनक्स इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि सी में मेरा विंडो पड़ा हुआ है और ऑप्शन मुझे मिलेगा चूज करने का। क्लिक करूंगा सी के ऊपर तो वो चल जाएगा, डी के ऊपर लिनक्स चल जाएगा। खैर आपने की पता करनी है बूटिंग की और रिस्टार्ट कर लेना है, और सिंपली से आपकी F10 F12 या फिर जो भी है उसको आपने प्रेस करते रहना है बूट ऑप्शन में जाने के लिए। तो मैं यहाँ पर F10 को प्रेस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। उंगली को दबा के रख लो या फिर सिंपली से आप उसको प्रेस करते रहो तो आप बूट ऑप्शन में चले जाओगे, जिससे आपने फर्दर फिर डुअल बूट करना है या इंस्टॉलेशन करनी है लिनक्स की। तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब आपने थर्ड नंबर पर मेरी जैसे कि यूएसबी, आपने अपनी पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, यूएसबी जिसमें बूटेबल पेन ड्राइव बनाई हुई उसको सिलेक्ट करना है। तो मेरा वो थर्ड नंबर पर है, तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, थर्ड नंबर पर आता हूँ एंड देन मैं सिंपली से इसको थर्ड नंबर पर आने के बाद इंटर का बटन प्रेस करूँगा। तो चलिए क्लिक करते हैं एंड गाइज यहाँ पर अभी आपके साथ एक बीप आएगी, तो ये देख सकते हो बीप। तो ये बीप आ जाएगी, यानी कि अब आपका लिनक्स इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ से डुअल बूट होने के लिए लग जाएगा। अब आपने सिंपली से ग्राफिकल इंस्टॉल फर्स्ट वाला है
इसके ऊपर आपने आना है और सिंपली से क्लिक कर देना है इंटर वाले बटन के ऊपर। एंड देन उसके बाद कुछ 5 से 10 सेकंड लगेगा और आपके सामने ये इस तरह से कमांड्स वगैरह कुछ आ जाएंगी। अब आपने गाइस यहाँ से थोड़ा सा वेट करना है। ये सिस्टम के ऊपर है कितना सिस्टम फास्ट है और आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करने का बोल रहा है। तो सिलेक्ट लैंग्वेज में आपने अपनी कोई सी भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो, लेकिन रिकमेंडेड ये रहता है कि इंग्लिश सिलेक्ट करो डूल बूट के लिए या फिर लिनक्स जब इंस्टॉल करें। तो इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन गाइज यहाँ से आपका रीजन पूछ रहा है, आपकी लोकेशन पूछ रहा है। तो आपने अगर लोकेशन है आपकी तो चूज़ कर लो, अदरवाइज अदर्स के ऊपर क्लिक कर लो एंड कंटिन्यू करो। जैसे कि हमारी पाकिस्तान है, अब हम एशिया सेलेक्ट करते हैं एंड एशिया के ऊपर क्लिक करके देन कंटिन्यू कर लो, जो पाकिस्तान से हो या फिर श्रीलंका वगैरह से नहीं आ रहा। एंड देन गाइज यहाँ से आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लो या फिर आपका जो भी कंट्री है आप कंट्री सेलेक्ट कर लो अपना लोकेशन में। एंड देन सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कॉन्फ़िगर लोकेशन का आ जाएगा, यानी कि कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना चाहते हो। आप पाकिस्तान के नहीं, हम यूएस का कर लेंगे, कोई इशू नहीं होता है। आप अपने इंडिया का कर लो, बांग्लादेश का कर लो या फिर यूएस का कर लो, इशू नहीं होता। आखिर में चेंज भी हो जाता है इंस्टॉलेशन के बाद। तो खैर ये चूज़ करने के बाद, इसको टिक करने के बाद ऑप्शन को, देन आपने कंटिन्यू वाला बटन के ऊपर अगेन क्लिक कर लेना। इसके बाद हमारे पास कॉन्फ़िगर द कीबोर्ड आ चुका है कि कीबोर्ड की लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। इंग्लिश अमेरिकन जो है वो रिकमेंडेड होती है, अमेरिकन इंग्लिश। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आप जो भी कर सकते हो, लेकिन इंस्टॉलेशन में बेहतर रहता है कि कंटिन्यू करो अमेरिकन इंग्लिश के ऊपर। जैसे ही गाइज यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो उसके बाद डिटेक्ट एंड माउंट इंस्टॉलेशन मीडिया, यानी कि आपकी पेन ड्राइव जो है ना वो अभी डिटेक्ट कर रहा है। तो बूटेबल पेन ड्राइव को उसने डिटेक्ट कर लिए, अब लोड कर रहा है वो तमाम जो लिनक्स की फाइल्स वगैरह हैं आपके लैपटॉप या फिर पीसी में, इस तरह से वो लोड करेगा। तो आपने 5 से यहाँ से 10 मिनट भी लग सकते हैं, ये सिस्टम के ऊपर होता है। तो एक बार गाइज लोड कर ले, फिर आपका नेटवर्क कनेक्ट होगा अभी, क्योंकि यहाँ पर आखिर में सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होते हैं लिनक्स के कुछ। तो फिर आपने वेट करना है नेटवर्किंग का। अब आपने हॉटस्पॉट मोबाइल से ऑन कर लेना है, जो आपने लगाया हुआ है ना वाईफाई दिए हुए, या फिर आपको वाईफाई वो ऑन होना चाहिए, या फिर केबल के जरिए पीसी में लग रहा है ना वो ऑन होना चाहिए। सही। तो खैर मेरे पास यहाँ पर गाइज मैंने आपको बता दिया था ये अडाप्टर काम नहीं करेगा अभी इंस्टॉलेशन में। तो आपने केबल से दे देना है सीपीयू को इंटरनेट पीसी में, और लैपटॉप के केस में आपने सिंपली से वहाँ से वाईफाई को ऑन कर लेना है ताकि शो हो जाए यहाँ पर। तो मेरा लैपटॉप है तो इसमें ये वाईफाई शो हो चुका है। सिंपली से वाईफाई का नेम और पासवर्ड हमें रिक्वायर्ड होगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखो मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना जो वाईफाई है, एंड केबल का मैंने बता दिया था आपको, वो सारा प्रोसेस अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मोबाइल वाला जो पीसी वाले कर रहे हो, एंड लैपटॉप वाले सिंपली आपके साथ आपका वाईफाई आ जाएगा। आपने वाईफाई कनेक्ट करना है सबसे पहले। तो कैसे करना है, इसके लिए आपने वाईफाई को सिलेक्ट करना है। बहुत से लोगों के पास 5-10 वाईफाई होंगे, तो अपना वाईफाई सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो। एंड मैं क्लिक करके यहाँ से चूज़ करता हूँ वाईफाई, ये मेरा वाईफाई है गाइज, एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं सिंपली से। तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही गाइज आपने कंटिन्यू पर क्लिक किया ना, तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपसे ये पासवर्ड पूछ सकता है। सही है। तो सॉरी गाइज यहाँ पर आपसे पासवर्ड अक्सर पूछता है, और अक्सर सिस्टम में यहाँ पर आपको वाईफाई का नेम पहले दिखाता है कि कौन सा वाईफाई है, आप अगेन चूज़ करो या फिर मैन्युअली आप वाईफाई को ऐड कर सकते हो। तो खैर आपका वाईफाई आएगा। मेरा TS नाम का वाईफाई है जो मैंने फाइबर वालों का लगाया हुआ है, नेम मैंने TS रखा हुआ है उनका। एंड देन उसके बाद मैं सिंपली से क्लिक करूंगा एंड कंटिन्यू कर दूंगा। मेरे TS वाला वाईफाई आपका जो भी होगा वो आ जाएगा, उसको चूज करो एंड कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करो। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि अगर आपका कनेक्ट नहीं होता तो आपका लिनक्स सही तरह से इंस्टॉल नहीं होगा, ना डुअल बूट में ना सिंपल इंस्टॉल होता है। तो खैर मैंने वहां पर क्लिक किया था TS के ऊपर जो मेरा वाईफाई है। इसके बाद ये इस तरह दिखा रहा है, आप चूज कर लो। अगर पासवर्ड नहीं लगा हुआ है इसको, अगर पासवर्ड लगा है तो नीचे वाला है कंटिन्यू करो। अभी यहाँ पर आपने अपने वाईफाई का पासवर्ड एंटर करना है, या आपसे की पूछ रहे थे ऑथेंटिफिकेशन, वो आपका वाईफाई का पासवर्ड होता है। तो मैं चलिए यहाँ पर वाईफाई का अपना पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। आपका जो भी पासवर्ड हो आपने सही से वो एंटर करना है, क्योंकि अगर आप 2-3 बार गलत करोगे तो आपका लिनक्स पर इंस्टॉलेशन में इशू आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर करता हूँ, और सिंपली से पासवर्ड देने के बाद कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लो। अब ये आपके वाईफाई के साथ लिनक्स कनेक्ट करेगा, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं इस लिनक्स ने। इसके बाद गाइज ये आपका नेटवर्क पूछ रहा है, कॉन्फ़िगर द नेटवर्क। तो काली को ही रहने दो, इसको कोई चेंजेस वगैरह आपने नहीं करनी। तो सिंपली से गाइज इसके बाद डोमेन नेम पूछ रहा है, ये आपको वाईफाई का नेम होता है। सही है, जो आपको वाईफाई का नेम है। तो मेरा TS था, तो मैं वाईफाई का नेम TS डाल देता हूँ। सो जैसे गाइज TS आपने अपने वाईफाई का नेम डालना है, डोमेन नेम होता है। इसके बाद आपने सिंपली कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है।
इधर जैसे ही क्लिक करोगे फुल नेम ऑफ द न्यू यूजर, यानी कि लिनक्स में आपका यूजर नेम और पासवर्ड बनता है, तो वो हम अब यूजर नेम बनाएंगे फिर पासवर्ड बनाएंगे। तो यूजर नेम आपका कोई भी हो सकता है, आप अपना यूजर नेम दे दो। मैं चलिए अपना अनोनिमस दे देता हूँ, आपका कोई भी नेम हो सकता है, वो अपना नेम आप यहाँ पर इंटर कर लो और आपने वो नेम देना है जो आपको ईजिली याद हो जाए, अदरवाइज इशू होता है लॉगिन करने में। खैर आपने कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर फिर क्लिक करना है। अब यूजर नेम हमारा बन चुके, अब हमने पासवर्ड बनाना है लिनक्स के लिए। जैसे फेसबुक लॉगिन करते हो ना, उसके अंदर जाते हो, इस तरह लिनक्स के अंदर जाओगे तो तभी उसको यूज़ कर सकोगे। इस तरह यहाँ पर हमने पासवर्ड बनाते हैं। अब कोई से भी पासवर्ड दे लो, मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो मैं अपना एक पासवर्ड बना लेता हूँ। एंड पासवर्ड बनाने के बाद गाइज सिंपली से आपने कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो ये मैंने पासवर्ड बना लिया अपना, एंड इसके बाद सिंपली से आप कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे। चलिए क्लिक करते हैं, एंड ये आपको कन्फिगर कर रहा है क्लॉक वगैरह को, पासवर्ड आपका सेट कर रहा है लिनक्स के लिए। तो फाइनली इसने गाइज आपके लिनक्स के लिए पासवर्ड बना लिए। अब यहाँ पर अगर आप वर्चुअल मशीन के अंदर करते हो ना पार्टीशन डिस्क में, तो आप गाइडेड पे जाते हो। अगर आप डुअल बूट कर रहे हो तो आपने मैनुअल सेलेक्ट करनी है वो ड्राइव, यानी कि डी ड्राइव, जिसमें आप लिनक्स इंस्टॉल करोगे, फिर तब आपके 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चलेंगे। अदरवाइज आपका इशू बन जाएगा अगर आपने गाइडेड पर सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दिया, आपका विंडो उड़ जाएगा और आपका लिनक्स चल जाएगा सिर्फ। तो इसलिए हमने 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है, तो आपने मैनुअल पर क्लिक करना है, डुअल बूट करना है। अब यहाँ पर देखो आपको ड्राइव शो कर रहा है, पार्टीशन डिस्क, यानी कि आपकी जो पार्टीशन बनी हुई है ना C-D-E-F, तो वो शो कर रहा है सारी। तो मेरे पास मैंने डी ड्राइव सिलेक्ट की थी क्योंकि सी में मेरी विंडो थी, तो डी जो थी वो 104 GB की थी। सो यहाँ पर मैं वो 104 GB वाली सिलेक्ट करूंगा आप लोगों के सामने। यहाँ पर आप रीड कर भी सकते हो, ChatGPT से हेल्प ले सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपकी SSD की, आपकी हार्ड डिस्क की अक्सर होता है पीसी में समझ नहीं आती, अजीब से नेम होते हैं। तो खैर मैंने सी में विंडो की हुई है, डी में मैं अपना लिनक्स इंस्टॉल करूंगा, तो मैं डी ड्राइव 104 GB वाली के ऊपर आऊँगा। एंड चलिए मैं यहाँ पर गाइस इसके ऊपर आ जाता हूँ, एंड चलिए यहाँ पर एरो की मदद से आते हैं। एंड यहाँ से गाइस आने के बाद आपने कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर इस डू नॉट यूज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है, एंड EXE4 रूट सिस्टम जो है वो फर्स्ट वाला जो भी आ रहा है आप उसको सिलेक्ट कर लो। EXE4 को ही बेसिकली आप सिलेक्ट करेंगे, एंड देन गाइज आप इस सिस्टम के ऊपर कंटिन्यू कर देंगे। तो मैंने सिलेक्ट किया जैसे आपके सामने, एंड नीचे आना है आपने माउंट पॉइंट को, नन है जो, इसके ऊपर क्लिक करके, एंड फर्स्ट वाला आपने माउंट पॉइंट जो है द फाइल रूट सिस्टम जो होता है उसको सिलेक्ट कर लेना है। बाकी आपने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना होता, आपने जस्ट नीचे आना है, ये आपको गाइज दिख जाएगा ये वगैरह, इस चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना, और नीचे सिंपली से आपने आ जाना है, ये नन को भी नन नहीं रहने दो, 5%, ये सारी चीज़ें इस तरह ही होगी। और लास्ट में खैर गाइज इन 2 प्रोसेस को करने के बाद, सिलेक्शन के बाद आपने डन वाली सेटिंग के ऊपर आना है। यहाँ पर डन वाली सेटिंग के ऊपर आओ और सिंपली कंटिन्यू करो, एंड इसके बाद गाइज आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने सिलेक्शन कर लिए उस डी ड्राइव की जिधर आप अपना लिनक्स करोगे, एंड उसके बाद सिंपली से नीचे आओ, फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट द चेंजिंग टू द डिस्क, मतलब ये डिस्क से चेंजेस होगी, और कंटिन्यू कर लो। अब बता रहे डू यू वांट टू रिटर्न टू द पार्टीशन मेन्यू, तो हमने इसमें पार्टीशन मेन्यू में दोबारा नहीं जाना, हमने सही तरह सेलेक्ट कर ली। नो के ऊपर आपने चेक मार्क लगाना है, नो को टिक कर लो, चेक मार्क लगा लो, जो भी आप बोले, एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक कर लो। सो चलिए हम इस डेस्क के अंदर चेंजेस करते हैं, यानी कि इस डेस्क के अंदर अब हमारा लिनक्स इंस्टॉल होगा। तो नो पर क्लिक करके अब हमने जाना है, एंड इसके बाद येस किया था हमने, इंस्टॉल द बेस सिस्टम। अब ये जो बेस सिस्टम होता है आपका ना, ये इंस्टॉल हो रहा है आपकी उस डी ड्राइव में, तो ये 3 से 5 मिनट लग सकते हैं, आपके सिस्टम के ऊपर होता है। और आपका अभी जो ये अडाप्टर मैंने बताया था ये वर्क नहीं करता, सही है। तो मैंने इसलिए केबल का बताया था पीसी के लिए, और सिंपली से वायर का बताया था लैपटॉप वगैरह के लिए, या फिर वाईफाई का बताया था जो फास्ट हो। तो 5 से 10 मिनट लगे हैं मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया है, सही है गाइस। तो उसके बाद इस तरह से आ गए। अब आपका नेट यहाँ पर फास्ट होना चाहिए, या फिर इंटरनेट को देख लो आ रहा है या नहीं आ रहा है सही से। और अब आपके ये सॉफ्टवेयर जो है ना लिनक्स के अंदर होते हैं जो, वो सारे इंस्टॉल होने। गाइज इसके बाद आपने इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है, तो आपने कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो आपके सामने ये सॉफ्टवेयर 2500-2600 होते हैं जो लिनक्स के अंदर तमाम सॉफ्टवेयर होते हैं परफॉर्मेंस के लिए, कोई पैकेजेस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, तो वो इंस्टॉल होंगे। 1 से 2 घंटा लग जाएगा, सिस्टम जो स्लो होता है पीसीज वगैरह में,
और तकरीबन पौना से 1 घंटा लगता है हमारे जो फास्ट सिस्टम होते हैं i7-i9 वाले। एंड कुछ इस तरह आ जाएगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद। सारे इंस्टॉल द जीरा बूट लोडर, यानी कि जब आप लैपटॉप या पीसी ऑन करोगे तो उसमें बूट लोडर होता है, चूज़ करने का आपको ऑप्शन दिखाता है। इस तरह से आप देख सकते हो कि कौन से सिस्टम के अंदर जाना है। विंडो या लिनक्स के अंदर क्लिक करके आप जा सकते हो। और खैर यहाँ पर आपने ये सिलेक्टेड होता है येस वाला, आपको गाइड करता है कि येस ही करो, इंस्टॉल द जीरा बूट लोडर टू योर प्राइमरी ड्राइव। अगर आपको नो है तो उसको येस पर सिलेक्ट कर लो। अगर नो पर क्लिक करके कंटिन्यू गलती से कर दोगे तो आपका विंडो उड़ जाएगा, आपका सिर्फ लिनक्स ही चलेगा। तो हमने 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने, हमने डुअल बूट किया है, इसलिए हम यहाँ पर येस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर क्लिक अगर हुआ है तो इसी पर रहने देंगे और कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर सिंपली से क्लिक कर देंगे। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद हमें ये पूछ रहा है इंस्टॉल द जीरा बूट लोडर किधर करना है। जीरा बूट लोडर को डिवाइस फॉर बूट इंस्टॉलेशन, बूट इंस्टॉलेशन का पूछ रहा है कि आपका किधर करना है। हमने SSD के अंदर ड्राइव C-D-E-F क्रिएट की हुई है, तो हमने D के अंदर ही कोशिश करनी है कि हो जाए SSD के अंदर। तो मैं USB निकाल लिया आपके सामने। हमें सिंपली से उस SSD को सिलेक्ट करूंगा जो कि ऊपर है, आपकी हार्ड डिस्क होगी। ये 512 GB की मेरी SSD है, तो मैंने ये सिलेक्ट की है। आपकी हार्ड डिस्क होगी तो आप हार्ड डिस्क सिलेक्ट करके कंटिन्यू जैसे ही किया आपने, तो ये आपका 5 से 10 मिनट एडिशनली और लग जाएंगे। तो आपने थोड़ा सा पेशेंट होगी, यहाँ पर सब्र करना है, वेट करना है। एंड देन गाइस ये आप जो फिनिश इंस्टॉलेशन हो जाएगी इस तरह से, आपका सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। सो फाइनली सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारा विंडो के साथ काले लिनक्स। सो यहाँ से आप देख सकते हो, मैं रीस्टार्ट करूँगा और सिंपली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम डुअल बूट में चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। मैं विंडो पर क्लिक करूँगा, हमारी विंडो ओपन हो जाएगी, चल जाएगी। और अगर मैं बूट करूँगा अपने लिनक्स पर तो लिनक्स चल जाएगा। मैं रीस्टार्ट करता हूँ। अब आपके सामने सिलेक्शन ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब ये लैपटॉप का यहाँ पर देख सकते हो गाइज, अब ये ऑप्शन आ चुका है। मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊँ, ये देख सकते हो गाइज, यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है सिलेक्ट करने का कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहते हो। अगर गाइज मैं यहाँ पर लिनक्स चलाना चाहता हूँ तो फर्स्ट में वो दिखा रहा है, मैं उस पर क्लिक करूंगा, लिनक्स चल जाएगा। ये 3rd नंबर पर जो लास्ट पर है ना, देख सकते हो, ये 3rd नंबर पर, इस पर क्लिक करूंगा, विंडो चल जाएगी। अब मैं लिनक्स चलाना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट पर क्लिक करके इंटर मारूंगा, तो अब आप देखिएगा लिनक्स चल जाएगा। देखते हो आप, लिनक्स अब हमारा बूट हो चुका है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइज। आपके सामने ये काले लिनक्स की आपके सामने बूट मेन्यू आ चुकी है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है। सबसे से आपने अपना यूज़र नेम डालना है और जो आपने पासवर्ड सेट किया था लिनक्स में, सो मेरा ये यूज़र नेम रहा और मैंने ये पासवर्ड सेट किया था। तो अब आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो, मैंने लाइव आपको करके दिखा दिया। अब यहाँ पर मैं अगेन आपको विंडो चला के दिखाता हूँ। अब देखिएगा, मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ गाइज आपके सामने। ये मैंने किया, ठीक है। अब डुअल बूट की मेन्यू आएगी लैपटॉप ओपन होने के बाद। अब यहाँ पर मैं विंडो चलाना चाहता हूँ, सो मैं विंडो चलाऊंगा। अब ये 3rd नंबर पर आया, मैं इंटर किया मैंने। सो अब देखना, ये विंडो की बूट मेन्यू ओपन हो चुकी है। सो अब ये विंडो मेरा चल जाएगा थोड़ी सेकंड्स के बाद, आप देख लेना। चूंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है, और लैपटॉप है तो इसलिए। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो मेरा विंडो ओपन हो चुका है। मैं अपना पासवर्ड एंटर करूंगा, तो अब आप देख सकते हो मेरा विंडो चल चुका है। सो गाइज, कुछ इस ट्रिकी प्रोसेस को फॉलो करके आप भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, चाहे विंडो हो, उसके साथ उबंटू करना चाहते हो, लिनक्स करना चाहते हो, या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम करना चाहते हो, उसके लिए यही प्रोसेस रहेगा। अगर आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डुअल बूट नहीं आ रहा, कोई इशू आ रहा है आपके सिस्टम में, चाहे पीसी में आ रहा है, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डाल रहे हो, लैपटॉप में आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, क्योंकि लिनक्स इंस्टॉलेशन में बहुत सारे एरर आते हैं। फिलहाल वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। सोशल मीडिया पर देख रहे हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर कर दें। मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।